अगर हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमें फाइनेंशियल ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? एक लेटर लिखेंगे, उसमें हम आज तक के सर्टिफिकेट्स की कॉपी लगाएंगे, उसमें हम अपना गुजारिश लिखेंगे कि भाई हमारा ये है, ऐसा ऐसा है। फिर हम क्या करेंगे, उस जिसको हमें देना है उसके यहाँ चक्कर लगाएंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर हम वहाँ जाके चक्कर लगाएंगे और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो एक बार में मिल जाएंगे या 2 बार में मिल जाएंगे, या जब मिलेंगे तो वो हमारी बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या क्या वो बोलेंगे। तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। और अगर हम सिर्फ हमारे साथ हैं रजनी झा, जो देश के लिए कई ऐसे मेडल ला चुके हैं और देश के लिए कई ऐसे कीर्तिमानों को स्थापित कर चुके हैं जो बड़े बड़े लोगों के लिए नामुमकिन होता है। उसके बावजूद भी रजनी झा फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद आज देश के अंदर वो कर दिखाने के लिए अग्रसर हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ हैं रजनी झा। रजनी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आप? जब मैंने शुरू किया था तब इंस्पिरेशन जैसा कोई वर्ड नहीं था मेरे पास। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने अपने स्पोर्ट्स को, अपनी स्विमिंग को आगे बढ़ाया, और जब मैं पानी में तैर रही थी, अपने कॉम्पिटिशन्स, जो मेरा सबसे छोटा कंपटीशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें जब मुझे एक मेडल मिला था, तो वो जो खुशी थी मेरे अंदर, वो मेरे लिए शायद इंस्पिरेशन बनी मेरे लिए कि भाई मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक तो फिजिकली चैलेंज, दूसरा ऊपर से लड़की, और फिर स्पोर्ट्स भी मैंने ऐसा चुना स्विमिंग, जिसमें लड़कियां उस समय जाती ही नहीं थी, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स को लेके लोग कई तरह की बातें करना और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। बट मेरे जो स्पोर्ट्स कोच हैं, मेरे जो कोच हैं डॉक्टर वीके डब्बास, उनके सपोर्ट से, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने स्विमिंग शुरू किया, मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं आज इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ। और बस ये मेरे कोच के ब्लेसिंग्स हैं, उनका हार्ड वर्क है। मैंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने मेरे पीछे हार्ड वर्क किया, तो बहुत सारे लोगों के सपोर्ट के साथ मैं आज यहाँ पर। रजनी, ऐसे मुश्किल हालात में कितना मुश्किल होता है अपने आप को आगे लाना और भीड़ के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना? मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा फिर लड़की, फिर तीसरा हैंडीकैप, उसके बाद फिर आसपास के लोगों की बातें कि मतलब ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हो, शादी कर दो तो कोई ना कोई हाथ पकड़ लेगा, ऐसा वैसा। तो बहुत सारी तकलीफ़ें मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने भी सुनी हैं ये सारी बातें। इवन मेरे घर के लोग, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे कज़न्स, मेरे चाचा चाची वगैरह सब लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने, ये बात मेरे पेरेंट्स की बहुत अच्छी थी, उन्होंने कान पे उंगली रखी और उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो सिर्फ मेरे को जानते थे कि भाई ये अगर करना चाहती है तो इसको कर लेने दो, अगर कभी इसका मन भर जाएगा ये खुद मुझे बोल देगी आके। तो वही रिज़ल्ट है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। हाँ, ये है कि उनके बस के बाहर हो जाती है तो वो भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर उनका इजाज़त देना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर उसके बाद तो मैं कैसे करूँगी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। रजनी, हमारे देश के अंदर हालात हैं बहुत, जैसे कि अभी हमने आपसे इंटरेक्शन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो पता लगता है कि हमारे देश के अंदर फाइनेंस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर किसी बच्चे को सक्सेस हासिल करनी हो। इन सब चीज़ों को कहाँ तक फेस करना पड़ा और कहाँ तक सरकार आपका साथ देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार ने बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर्स बना रखे हैं, स्कीम्स बना रखे हैं, पर उस चीज़ को हासिल करने के लिए एक इजी वे होना चाहिए ना, वो नहीं है। दूसरा क्या होता है कि अभी आप देखिए, अगर हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमें फाइनेंशियल ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? एक लेटर लिखेंगे, उसमें हम आज तक के सर्टिफिकेट्स की कॉपी लगाएंगे, उसमें हम अपना गुजारिश लिखेंगे कि भाई हमारा ये है, ऐसा ऐसा है। फिर हम क्या करेंगे, उस जिसको हमें देना है उसके यहाँ चक्कर लगाएंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर हम वहाँ जाके चक्कर लगाएंगे और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो एक बार में मिल जाएंगे या 2 बार में मिल जाएंगे, या जब मिलेंगे तो वो हमारी बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या क्या वो बोलेंगे, तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। और अगर हम सिर्फ चक्कर लगाते रहेंगे तो प्रैक्टिस कौन करेगा? और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम मेडल की श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई हम आपको मेडल भी देंगे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खटकती हैं, और इस वजह से फाइनेंशियल जो, अगर आप ये बताइए कि ना कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको फाइनेंशियल दिक्कत है, पर अगर उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो उसका स्पोर्ट्स किस काम करा जाएगा? किसी भी काम का नहीं।
रजनी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो देश के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे आना चाहते हैं और ऐसे मुश्किल हालात के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है उन लोगों के अंदर, लेकिन सरकार की अनदेखी कई बार उनके इस जज्बे को तोड़ देती है। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे आप उनको? मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि पेशेंस रखो। मैं भी पेशेंस रखी हूँ। मेरे भी दिमाग में कभी लाइट जल जाती है कि भाई पेशेंस रखूँगी, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कहीं से कोई ऐसा कुछ ऐसा स्कीम आ जाए या कुछ हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमें सपोर्ट कर। इसीलिए मैं पेशेंस के साथ काम बहुत करती हूँ। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, ये कह लो शायद स्ट्रगल कर करके मेरे को पेशेंस इतना हो गया है, क्योंकि पेशेंस नहीं होता तो शायद मैंने स्विमिंग बहुत पहले छोड़ दी होती। क्योंकि जब 2006 मेरा पहला इंटरनेशनल था, उससे पहले जब लोग बोलते थे कि भाई इससे आगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा इतना, अगर मैं उनकी बात सुनती तो शायद मैं पहले ही बहुत पहले स्पोर्ट्स छोड़ चुकी होती और आज मैं यहाँ नहीं होती। पर ये है कि आप अपना सुनो सबकी, पर जो आपका दिल चाहता है वो आप करिए। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से आते हैं, बहुत मशहूर है, महिलाओं ने पहले भी नाम कमाया था कई चीज़ों में और आज आप भी नाम कमा रहे हैं। कितना खुश होते हैं आपके लोग, जिन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप उस मुकाम पे एक दिन होंगे जहाँ पे लोगों के लिए जाना नामुमकिन होता है। मुझे खुशी बहुत होती है। मैं भी जब मुझे मेडल मिलता है या कुछ इस तरीके के इवेंट्स में मुझे इनवाइट किया जाता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाती। मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है। मैं आज भी लर्निंग में विश्वास रखती हूँ। अगर आप सीखते जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि भाई मैं सीख चुकी, तो फिर वो डाउन आप समझ लीजिए कि आपका बैकवर्ड चालू हो जाएगा। आप सीखते रहिए तो आप डेफिनेटली आगे जाएंगे। आप ये मानते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जो कि आपने आज साबित करके दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहोगे, ज़िद करोगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मेरे कोच भी यही बोलते हैं कि खुशी उतनी देर मनाओ जितनी देर दूसरा इवेंट नहीं आता। मेरे कोच भी जल्दी खुश नहीं होते। हम लोगों का इवेंट होता है, मेडल आता है, गोल्ड मेडल आता है, इससे क्या होगा, अभी तो और आगे जाना है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी ज़िद करना। ज़िद कीजिए तभी आप हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप पूरे देश के लिए इसी तरह देश का नाम रोशन करते हैं।